जोगिया। हारी गेलो जोगिया सा नजरी मिलाय, 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 आँख आँख तिलक पिलाय, हारी गेलो जोगिया सा नजरी मिलाय, हारी गेलो जोगिया सा नजरी मिलाय, बिना रंग रंगी दै जादू सचुनरिया, बिना हाथ मेहंदी रचाय, बिना रंग रंगी दै जादू सचुनरिया, बिना हाथ मेहंदी रचाय, शब्द बिना बाजे रुन झुन कंगना, शब्द बिना बाजे रुन झुन कंगना, बिनु पग तिलक नचाय, हारी गेलो जोगिया सा नजरी मिलाय, हारी गेलो जोगिया सा नजरी मिलाय, घिरी घिरी आवे जब रात अंधरिया, सुनो घर करे छै जो, घिरी घिरी आवे जब रात अन्हरिया, सुनो घर करे छै जो, कुल परिवार मनहु नहीं भावे, कुल परिवार मनहु नहीं भावे, जोत में जोत समाय, हारी गेलो जोगिया सा नजरी मिलाय, हारी गेलो जोगिया सा नजरी मिलाय, जन्म जन्म के रोग गुदरी चठरिया, जन्म जन्म के रोग गुदरी चठरिया, महल गेल लोरो सदाय, जन्म जन्म के रोग गुदरी चठरिया, महल गेल लोरो सदाय, मन मोहना मन रसिकवा, मन मोहना मन मीत रसिकवा, पाँचों रंग चुनरी रंगाय, हारी गेलो जोगिया सा नजरी मिलाय, हारी गेलो जोगिया सा नजरी मिलाय, हारी गेलो जोगिया सा नजरी मिलाय। हारे गेलो जोगिया सा नजरी मिला। अपने सब सुन लिए कि बहुत ही निर्गुण गीत सीखे और होता है। मैं इसलिए कहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति महानतर होता है जब उसकी विचारधारा पुष्ट होती है और महान होती है, और जब उसकी विचारधारा मानी चली गई तो वो व्यक्ति महान कितना भी वो भी माने चले जाएंगे। जिस बुद्ध की भूमि से बिहार, जहाँ से बुद्ध की पहचान, पूरे भारत की पहचान बुद्ध से होती हो, यहाँ के बड़े बड़े सामंती हो, बड़े बड़े पूंजीपति हो, या यहाँ के प्रधानमंत्री या जितना जय श्री राम कह ले, बाहर जाने के बाद कहते हैं कि हम बुद्ध की भूमि से आए हैं। तो बिहार से बुद्ध के विचारों को खत्म कर दिया गया, इसलिए आज बिहार इस दुर्दशा में है। तो भगवान प्रलय के जो विचार है, जैसा साथी आनंद जी ने कहा कि श्रवण संस्कृति, हम कबीरा समाज के लोग हैं, हम मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, और आज 1 मई मजदूर दिवस है। क्या संयोग है कि प्रलय जी एक पहाड़ देकर हम लोगों के बीच गए हैं इस 1 मई मजदूर दिवस को। बाबा साहब अम्बेडकर ने
आज इस लेबर डे के अंदर जो हमें 12 घंटा 14 घंटा काम करा जाता था, 8 घंटे में बांधा। एक दिन का छुट्टी दिया, शनिवार को आधे दिन का छुट्टी किया। तमाम देश की जो महिलाएं हैं उस महिलाओं को समान अधिकार दिया, और जो प्रसूति का समय आता है, विशेष अवकाश महिलाओं को कि वो अपना बच्चा जना सके, उसके लिए विशेष छुट्टी बगैर उनका वेतन काटे हुए, ऐसे तमाम अधिकार देने का काम बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। और मजदूर दिवस पर उन्हें भी याद करना जरूरी था, और भगवान प्रलय की इस बात को हमने आपके सामने रखा। हम आग्रह करना चाहते हैं कि हम लोग में रहने वाला व्यक्ति ऐसा विराट रचनाकार हो सकता है। किसी भी कवि को आप उठाकर पढ़ें, देखें, तो आपको समझ में ये आएगी कि वो गांव से ही जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जिसके ही अंदर ये रचना पनप सकती है। कोई भी कवि अपने मनोविज्ञान के आधार पर, अपनी कल्पना के आधार पर, अपने समाज और अपनी संस्कृति को देखकर, अपने आस पड़ोस की घटनाओं को देखकर जब उसके मन में शब्दों का उबाल आता है, भावों का उबाल आता है, तो वो शब्द में संचित होकर रचना का रूप ले लेती है और वो कभी अमर हो जाता है। इस आंध्र प्रदेश के ऐसे कवि जिनके बारे में मैं हमेशा सुना करती थी, मेरे श्रीमान जी बताते थे कि हमारे इधर एक तूफान जी का नाम लेते थे और एक भगवान प्रलय जी का नाम लेते थे, क्योंकि मेरे पति स्वयं रचनाकार थे, कुछ न कुछ लिखते रहते थे। उनकी डायरियां आज भी हमारे पास सुरक्षित है। तो किसी कवि की कल्पना जो बहुत बड़ा संदेश देती है। मैंने भी इनके पदों को पढ़ा है, और इनके पदों को पढ़ने के बाद मुझे कुछ लिखने का अवसर मिला, तो ऐसा लगा कि कितना करीब से जीते थे जीवन को, कितना करीब से देखते थे समाज को, कितना करीब से देखते थे उस स्थिति को, उस धान गेहूं के खेत को, उस मकई की बाली में लिपटी हुई उसकी आवाज को। इन सारी चीजों के साथ जो उन्होंने रचना की वो अजर अमर हो जाएगी, और ये कभी पुरानी नहीं होगी। किसी ही वैसे कवि की रचना कभी पुरानी नहीं होती। व्यक्ति चला जाता है क्योंकि एक समय निर्धारित है, आना जाना ये तो प्रकृति का नियम है, लेकिन हमारे बीच कोई कवि, कोई कलाकार, कोई साहित्यकार तब तक जीवित है जब तक हम में वो चेष्टा है कि हम उन्हें जीवित रखना चाहें। तो ये हम सबों का दायित्व बनता है कि हम इस समाज से हैं, इस समाज से जुड़े हैं। हमारे आगे आने वाली पीढ़ी ऐसे ऐसे विराट व्यक्तित्व को जाने, सुने, समझे। तो क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई की जब बात हो, उसमें उनकी पुस्तकों को लगना चाहिए। अब जो नई शिक्षा नीति आई है, इसमें अपनी भाषा में पढ़ाई की बात होती है। तो इनके जो किया हारी गेलो जोगिया सा नजरी मिलाय, 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 आँख आँख तिलक पिलाय, हारी गेलो जोगिया सा नजरी मिलाय, हारी गेलो जोगिया सा नजरी मिलाय, बिना रंग रंगी दे जादू सचुनरिया, बिना हाथ मेहंदी रचाय, बिना रंग रंगी दे जादू सचुनरिया, बिना हाथ मेहंदी रचाय, शब्द बिना बाजे रुन झुन कंगना, शब्द बिना बाजे
घिरी घिरी आवे जब रात अन्हरिया, सुनो घर करे छै जो। घिरी घिरी आवे जब रात अन्हरिया, सुनो घर करे छै जो। कुल परिवार मनहु नहीं भावे, कुल परिवार मनहु नहीं भावे, जोत में जोत समाय, हारी गेलो जोगिया सा नजरी मिलाय, हारी गेलो जोगिया सा नजरी मिलाय। जन्म जन्म केरो गुदरी चठरिया, जन्म जन्म केरो गुदरी चठरिया, महल गेल लोरो सदाय। जन्म जन्म केरो गुदरी चठरिया, महल गेल लोरो सदाय। मन मोहना मन रसिकवा, मन मोहना मन मीत रसिकवा, पांचों रंग चुनरी रंगाय, हारी गेलो जोगिया सा नजरी मिलाय, हारी गेलो जोगिया सा नजरी मिलाय, हारी गेलो जोगिया सा नजरी मिलाय। हारे गेलो जोगिया सा नजरी मिला। अपने सब सुन लिए कि बहुत ही निर्गुण गीत छिके और भगवान प्रलय योद्धा छे। सामाजिक न्याय के लड़ाई में बड़ा एक मजबूत नेतृत्व प्रदान करे वाला योद्धा भगवान प्रलय। जमींदारी प्रथा के खिलाफ और केवल हिंदी जी इन सारी भाषाओं को उनका पंजाबी बंगाली संगीत में कहे तो हारमोनियम बांसुरी तबला ढोलक नाल ये विभिन्न तरह के इतनी प्रतिभाशाली लोगों को अगर हम जमींदोज कर देंगे तो इस मिट्टी का दोष होगा, क्योंकि इतना प्रखर लोग थे जिनको और ऊंचाई पर पहुंचाना हम सबका परम कर्तव्य है। क्योंकि जब तक हमारे जैसे लोग नहीं होंगे तो हमारा नायक का नायकत्व भी स्थापित नहीं होगा। इसलिए हमको आगे बढ़ना है। और साहित्य के बारे में भगवान प्रलय हमेशा कहते थे, गौतम साहित्य के मामला में बड़ा धनी छ हमारा क्षेत्र और हम अपन आराध्य फणीश्वर नाथ रेणु का माने। ये लहना रूप रंग भी देखते बालुन केस नहीं बढ़ा के रखे दिले मगन दे दिले और जार लो रास्ता में जार लो छे और आप भूली गेले कहां जा पीछो से हाथ दल पड़ लिए जकरी कैसेट बनेलिए जरी गीत गेल के सुधीर बाबू ने इसके प्रोग्रामर साहब ने का पिनवे 5 घंटा जो शूटिंग होले तो पहले ऑडियो बनले जेनेसिस स्टूडियो सिलीगुड़ी। उनको पुराना मित्र वीरेंद्र जी उनको संजोग से नाम थे और यूएसए में रहे। हम सब के लिए यहाँ कैसेट के तैयारी वारी 1 मिनट में खाली समय ले और अपना आकाशवाणी के नाल वादक बांसुरी वादक इस सब जो हारमोनिया बजावला चले वो सब अपने भागलपुर आकाशवाणी के। और जब नारायण दामा उनका जो एडिटिंग वगैरह सबके जिनके जेनेसिस स्टूडियो में तब सिलीगुड़ी में कल के चलो तुम चाय पीवा मथो तंता मजरा गेले चाय पियल चल लिए तंता हम रुकी गेलिए वो जा रहल छै इनके टेस्ट ले छै कहां तक जाय ठहर गेले आधा किलोमीटर आगे बढ़े तब फिर जाय के लिए चाय नहीं पीवे पर तो भूल ही गेलिए हमरा चाहिए पीना रहे। अहिना तरह भगवान प्रलय चलते रहे उद्घाटन में जखनी वो पूजा करी रहल छै कोशिका माय करो तो नारियल फोड़ी के कोशिका माय पर नहीं छीटे छै वो भुला गेले कि कोशिका माय करने छै वो गौतम पर छीटे रहल वो भगवान प्रलय के वो बहुत है मतलब कई गुणों से
एक अच्छा वक्ता, एक अच्छा गायक, मैंने संगीत में इतनी पकड़, वो भगवान प्रलय। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और अब सोचिए मेरे गांव से जिस व्यक्ति को इतना लगाव रहा, हम उनके गांव में ले आवे, हम उनके कार्यक्रम ले आवे, आप नहीं हो बुलाइएगा तो हम आवे, हमको खाली जानकारी होनी चाहिए। और तो सोचे कि उनके यहाँ जाना है। और गौतम देव एक गीत का कहिए दिए थे, गीत सुन लीजिए मैडम। एक गीत स्वर्गीय भगवान प्रलय की याद में। अमर है प्रलय जी देकर अनोखे गीत साथी, अमर है प्रलय जी देकर अनोखे गीत साथी, जिन्हें थी अंग की माटी से अद्भुत प्रीत साथी, जिन्हें थी अंग की माटी से अद्भुत प्रीत साथी, अमर है प्रलय जी देकर अनोखे गीत साथी, जो जीते लोक हित में है कभी मरते नहीं है वो, जो जीते लोक हित में है कभी मरते नहीं है वो, फकत अपने लिए ही कुछ कभी करते नहीं है वो, इसी कारण लिए लाखों हृदय को जीत है साथी, इसी कारण